बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। तो पहली बात ये है कि मुझे ना यूट्यूब पे ना आने का फिर से वो एक मौका मिल गया है। मौका क्या मिल गया, मतलब मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था कि दो बहनें यूट्यूब पे आके लड़ रही हैं। मतलब क्या है, आप लोगों को क्या मसला क्या है? आप लोगों की पर्सनल लाइफ है, उसमें हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, उसमें इतने मसले मसाइल होते हैं। कोई बंदा जो है ना वो ये ना नहीं कह सकता कि जी मेरी लाइफ में कोई पर्सनल मसला ही नहीं है, मैं मसलों के बगैर पैदा हुआ हूँ। तो ऐसा तो नहीं होता ना, हर इंसान की ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं। तो उन मसले मसाइल को लेकर आप इस तरह से यूट्यूब पे आके बैठ जाएंगे, इस तरह से चाहे सच बता रहे हैं चाहे झूठ बता रहे हैं और व्यूज़ ले रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो फिर मेरे ख्याल से कि आपसे कोई इससे आगे समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन आप लोग अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। आप लोगों को फेम चाहिए, फेम जो है वो मेरे ख्याल से इस तरह का फेम तो अल्लाह ही माफ़ी दे। तो बाकी ये है कि व्यूज़ भी आप लोगों को चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो फिर आप लोग वही काम करें जिनके, आप एक जुमला मशहूर है कि उनके पास बहुत पैसे होते हैं, मैं कोड वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो फिर आप वही काम शुरू कर लेना अगर आपको इतना पैसे से प्यार है। तो फिर ये क्यों शराफत की ज़िंदगी आप लोगों ने शुरू की हुई है? क्यों, मतलब आप लोगों ने सबसे पहली बात, आप लोगों ने अपना फ्यूचर तबाह करके रखा है। अपना ही नहीं, अपने बच्चों का भी फ्यूचर तबाह कर दिया है। कल को ये बच्चे आपके बड़े होंगे, ये वीडियोस देखेंगे तो क्या क्या इंप्रेशन पड़ेगा? खाला अच्छी है, माँ अच्छी है, क्या मसला है? और उससे भी बड़ी बात, आपने अपने बाप का नाम डुबो दिया, आपने अपनी माँ का नाम डुबो दिया, आपने अपने भाइयों को कहाँ ला के खड़ा कर दिया। मतलब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह गए। आप ये कह सकते हो कि, मतलब मैं ये नहीं कह रही कौन सच्चा कौन झूठा है, आप सारे ही सच्चे हो, आप सारे ही जो मर्ज़ी करते फिरो, उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। लेकिन ये जो है ना मीडिया पे आके, सोशल मीडिया पे आके इस तरह से बात करना जो है ना, ये मुझे जो है ना चीज़ गलत लगी है आप लोगों की। तो ये पर्सनल लाइफ थी आप लोगों की, उसमें आपके जो भी मसले मसाइल थे वो आपस में बैठ के आप सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो ये हर बंदा अब आप पे चर्चा कर रहा है, आप के बारे में बात कर रहा है, तो आप तो हर बंदे को मतलब यही कहोगे कि ये हमारे वजह से इनको व्यूज़ आ रहे हैं। या मेरे चैनल को आप चेक कर सकते हो, इस पर कोई व्यूज़ नहीं आते, इस पर इसकी मोनेटाइजेशन भी नहीं हुई, इस पर कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे कोई व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं ज़रूरत। मुझे सिर्फ यूट्यूब पे मैं वीडियोस लगाती हूँ इसलिए ताकि मैं जो है ना अपना जो चीज़ें हैं ना उनको सेव करती जाऊँ, और ताकि इन फ्यूचर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं वो देख सकूँ। तो मतलब मेरे अंदर अभी तक ये लालच नहीं आया, जो सीधी सच्ची बात है, अभी तक मेरे अंदर ये लालच नहीं आया। हालांकि हमारी ज़िंदगी में भी मसले मसाइल हैं, पैसा किसको नहीं चाहिए होता, लेकिन इस तरह का पैसा लानत बेचती हूँ मैं ऐसे पैसे पे। और उससे बेहतर है बंदा भूखा मर जाए। ये जो पैसा आप लोग कमाने के चक्करों में आपकी पूरा ख़ानदान, कोई एक यूट्यूबर होता है, दो होते हैं, कोई फैमिली में तीन होते हैं, चलो जी चार हो जाते हैं, पाँच हो जाते हैं, आप तो दर्जनों यूट्यूबर बने पड़े हो और दर्जनों के दर्जनों गंद घोल रहे हो। मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप लोग अपनी पर्सनल लड़ाई जो आपको घर बैठ के चार दीवारी के अंदर लड़नी चाहिए वो आप मीडिया पे आके लड़ रहे हो। और ये जो लड़ाई आपको पता है आपकी ये सेफ हो जानी है, ये तो सारी ज़िंदगी चलनी है। ज़िंदगी को छोड़ें, आप मर भी जाएंगे तो ये लड़ाई तो रहनी है इस पर। तो ये चीज़ भी सोचें थोड़ा सा, इस बारे में भी ख्याल करें। और फिर उसमें आप लोग मतलब मस्जिद नबी और ये वो कुरान पाक, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप लोग पाक चीज़ जगहों के नाम लेते हो, पाक चीज़ों के नाम लेते हो, उनको अपने साथ अपने गंद में घसीटते हो। खुदा का वास्ता है, कोई अक्ल का हाथ मारो, अक्ल वाला काम करो। और बेटियां और बहनें, मैंने तो यही आज तक देखा था, सुना था कि उनकी इज़्ज़तें साझी होती हैं। आप लोगों ने तो अपनी इज़्ज़तें खुद ही उड़ा दी हैं। आप लोगों को तो मतलब ना किसी के वो ज़रूरत है कोई बात करने की, ना किसी की। मतलब जैसे अब दुआदारा का मसला चल रहा है, तो वो मसला देखें एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। आप लोगों का क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों ने तो खुद ही अपने झंडे लगा दिए अपने आप को फेमस करने के लिए, आपने आप को हाईलाइट करवा दिया है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये क्यों है? और बहन भाइयों में ये चीज़ें होती हैं। हर बंदे का एक जो है ना पास्ट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस पास्ट को आप इधर लेके आएँ और उस पर इस तरह से। और
میں کہتی ہوں وہ بندہ بات کر رہا ہے جو بندہ مطلب خود بات کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ آپ کے بارے میں بات کر رہا ہے، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ آپ کیوں اس طرح کر رہی ہیں؟ ستارہ ہیں یا وہ دوسری بہن ہے یا جو بھی ہے، تو مطلب یہ کیا کر رہی ہو آپ لوگ؟ وہ آپ کا اپنے باپ کے نام کو ہی آپ نے یاسین ہی ڈبو دیا، آپ نے اپنے باپ کو ہی ڈبو دیا. تو میں تو اس چیز کے سخت مخالفت کروں گی، اور میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہاتھ جوڑ کے کروں گی، خدا کا واسطہ یہ اپنے گھر کے مسئلے مسائل اپنے گھر میں بیٹھ کے حل کریں. اور یہ جو سوشل میڈیا یہ صرف مگر میں سمجھدار ہوں، میں دیکھتی ہوں تو یہ صرف میں ہی نہیں دیکھتی، یہ بہت لوگ دیکھتے ہیں، بچے بھی دیکھتے ہیں، بوڑھے بھی دیکھتے ہیں، جوان بھی دیکھتے ہیں. آپ کیا امیج دے رہی ہو، اپنا کیا امیج بنا رہی ہو معاشرے میں کہ اس طرح کی بہنوں میں یہ کام بھی ہوتے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا خوف کھاؤ. اگر آپ لوگ غلط ہو، آپ لوگوں کے پاس یہ سب کچھ ہو رہا ہے یا آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہی ہو، تو ضروری نہیں ہر کوئی یہ کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو آپ، اور میں یہ بھی نہیں کہتی کہ ہر کوئی دودھ کا دلہا ہے، لیکن یہ کم از کم وہ اس طرح آ کے گند نہیں کرتے، سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کو اپنی کہانیاں اس طرح کی نہیں سناتی. تو آپ لوگوں کو فیم چاہیے، آپ لوگوں کو پیسہ چاہیے، آپ کو ویوز چاہیے، تو آپ لوگ اس کے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لو جو اس سے آسان ہو. تو یہ اس طرح کی ضلالت کم از کم وہ آپ کی ضلالت کچھ لوگ دیکھیں گے، یہ ضلالت ساری دنیا کو آپ دکھا رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، بند کریں اس ضلالت کو، بہت مہربانی.